IITISM यूनिट 2 मैथन में जमीन अधिग्रहण को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 12 तारीख को उक्त जमीन पर बसे दर्जनों परिवार को अब बेघर कर दिया जाएगा, जिसको लेकर उन परिवार के समक्ष परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। आंखों में आंसू लिए अब ये परिवार मरने और मारने की बात कह रहे हैं। सोमवार को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब इसका जायजा लिया तो पाया कि वैसे दर्जनों परिवार की महिलाएं जिन्हें बेघर होने का डर सता रहा है, उनके सामने अपने जनप्रतिनिधियों से मदद की उम्मीद की एक किरण को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वो सभी अपने सांसद और विधायक से मदद के गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनके आशियाने को न उजड़ने दिया जाए, उन्हें बचा लिया जाए। आखिर इस बरसात में वो जाए तो कहाँ जाएं? लोगों का कहना था कि 4 दशक से भी ज़्यादा समय से वो लोग इस सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। आज उन्हें उजाड़ने की बात कही जा रही है। उजड़ते परिवार ने जागो गांव से बातचीत में कहा कि उस सरकारी ज़मीन पर कई ऐसे घर और परिवार रहते जिनका पक्का मकान है और सक्षम परिवार में से आते हैं, उनको नहीं उजाड़ा जा रहा है। सिर्फ हम गरीबों को उजाड़ने की साजिश हो रही है। स्थानीय महिलाओं का कहना था कि इस 73 नंबर प्लॉट पर बसे सभी लोगों को उजाड़ा जाए, सिर्फ हम गरीबों के घर पर बुलडोज़र नहीं चले। वहीं कुछ महिलाओं ने से स्थानीय विधायक अरुण चटर्जी पर उन्हें बेघर करने का आरोप तक लगाया, जबकि जागो गांव ने उनसे यह सवाल किया कि ज़मीन अधिग्रहण राज्य सरकार IITISM के लिए कर रही है, इसमें स्थानीय विधायक कहाँ शामिल है। वहीं जागो गांव ने उनसे यह भी पूछा कि आप एक अच्छे शिक्षण संस्थान अपने क्षेत्र में बनता नहीं देखना चाहती हैं। तो उन महिलाओं का कहना था कि वो विकास में बाधक नहीं बन रही हैं, लेकिन कम से कम हम गरीबों को ही निशाना ना बनाया जाए। अगर उजाड़ना ही है तो सबको उजाड़ा जाए, गरीबों पर ही सिर्फ प्रशासन का डंडा नहीं चले। इधर विधायक अरुण चटर्जी ने जब हमने इस पूरे मामले में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि बड़ा शिक्षण संस्थान क्षेत्र में आना चाहिए। क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता और विकास में बाधक किसी को भी नहीं बनना चाहिए। सरकार को जितनी ज़रूरत है उतनी ज़मीन ली जाएगी। बोलना तो यही चाह रहे हैं कि मेरा पति नहीं है ना, अब मेरा बाल बच्चा के कोई के नौकरी चौकरी भी नहीं है, रोज़ कमाता है रोज़ खाता है। हम कहाँ जाएं? यही हम बोलना चाहता है कि कहाँ जाएं हम। सब तो 73 में है, 73 में बिल्डिंग है तो नहीं तोड़ा जा रहा। हम लोग का झोपड़ी है तो झोपड़िया हमारा 8 आना तो झोपड़िया नहीं बनाएंगे। सबके करोड़ रुपया है तो करोड़ रुपया घर बनाया। हम लोग का 8 आना तो 8 आना की झोपड़ी बनाए। हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग का घर दीजिए, अब बनाइए, अब जो करना है कीजिए, लेकिन हम लोग का पहले बसात दीजिए तब न जहाँ हटेंगे। हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग तो खाने का प्रभुता नहीं है। नमक जो होता था तेल नहीं, तेल जो होता था नमक नहीं। और घर कहाँ से बनाएं? कहाँ जाएं? क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। हम लोग यहाँ कम से कम 40-45 साल से है सर। अभी देखिए सरकारी 73 नंबर में हम लोग सब बना कर रह रहे हैं। 73 नंबर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी है, उन लोग को कुछ नोटिस नहीं है, उन लोग को ये हो रहा नहीं तोड़ रहा, बचाया जा रहा। हम लोग को तोड़ रहा। हम लोग गरीब आदमी घर घर काम कर रहे हैं वैसे करके हम लोग गुजारा करते हैं। कितने सालों से रह रही हैं आप लोग यहाँ? 45 साल। 45 साल मतलब कि उसी जमीन पे, मतलब जो बिल्डिंग है वो उनको नहीं तोड़ा जा रहा है? नहीं, उनको नहीं तोड़ा जा रहा। हम लोग को एडवेस्टर का घर है, गरीब आदमी। मेरा कौन नोटिस किया आप लोग को? सीओ सर। हाँ, अरुण चटर्जी करवाए। और उसमें देखिए ये बोले